हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनय आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। आज हम आईआईटी एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज में 2012 के 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मैच द प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप 1 विद द मिनरल नेम इन ग्रुप 2। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं और कुछ मिनरल्स का नाम दिए हुए हैं, तो मैच करने हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारे प्रॉपर्टीज और उसके एग्जांपल भी, यही सारे एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज ल्यूमिनेसेंस अंडर यूवी लाइट। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इन सिलाइट। अब सिलाइट क्या होता है? सिलाइट इज अ टंगस्टन ओर, फॉर्मूला इज CaWO4। ये क्या है? टंगस्टन ओर है, आप याद रखेंगे। जब इसको शॉर्ट वेव अल्ट्रा वेव के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो इट विल गिव यू द स्काई ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस देता है। अब जब इसी में सिलाइट में क्या होता है, मोलिब्डेनम की इम्प्योरिटीज होती है, तो इट विल चेंज इनटू ग्रीन ग्लो। तो ये मोलिब्डेनम के कारण ग्रीन ग्लो देता है, ये याद रखोगे, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और तो आप ये सैंपल देख सकते हो। दिस इज द सैंपल ऑफ सिलाइट। तो जहां भी ये फ्लोरेसेंस वाले सिलाइट मिलते हैं तो वहां पे भी पॉसिबिलिटीज होती है गोल्ड डिपॉजिट। तो कह सकते हैं कि ये गोल्ड डिपॉजिट के लिए इंडिकेटर की तरह काम करता है। एंड दिस इज द सैंपल ऑफ बॉक्साइट एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द पीजोलिटिक स्ट्रक्चर। सो पीजोलिटिक स्ट्रक्चर इज इन बॉक्साइट। सोफीफिल ऑब्वियस है, टाल्क में होता है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इन गैलेना। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एक और मिनरल होता है, कौन सा होता है? दैट इज बेराइट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेराइट? BaSO4 एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी एग्जांपल आप याद रखते हैं। तो यहां से आप अपने ऑप्शंस को टिक कर सकते हो इजिली। सो ल्यूमिनेसेंस अंडर यूवी लाइट इज 3 P3 we have a 2 option P3 and piezoelectric structure is in bauxite Q4. So our answer is C. Let's move to the next question. Match the economic deposit in group 1 with their Indian occurrence. ये भी काफी आसान है। तो कोल है, कोल कहाँ पे मिलता है? इंडिया में गोंडवाना जहाँ पे है वहां में कोल मिलता है, तो तालचेर इज वन ऑफ देम। सो कोल इन तालचेर। मैग्नीज डिपॉजिट, मैग्नीज वे बालाघाट हैव अ वेरी गुड डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज। एंड बालाघाट में जो माइनिंग करती है MOIL, आपको पता होगा। तो ये क्या है? मैग्नीज डिपॉजिट इन बालाघाट एंड मैग्नेसाइट इज इन सलीम। माइका इज कोडरमा। तो कोडरमा इंडिया में बेसिकली 3 माइका फील्ड है। फर्स्ट वन इज कोडरमा, दैट इज इन बिहार एंड इसके अलावा जो है आंध्रा में कौन सा है? नेल्लोर। एंड इसके अलावा राजस्थान माइका वेल्ड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट माइका वेल्ड है इंडिया में, वो याद रखेंगे आप। तो यहां से आप अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हो। P3 we have only one option, P3 Q1 मैग्नीज बालाघाट, मैग्नेसाइट सलीम एंड माइका इन कोडरमा। सो आवर ऑप्शन इज D. So next question is extensive hydrothermal alteration is generally associated with. So let's see the diagram. So let's see this diagram. This is unaltered porphyry copper deposit. तो यहाँ पे सबसे पहले porphyry copper deposit होता है, और ड्यू टू द हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी और अदर फ्लूइड इंटरेक्शन विद दिस अनअल्टर्ड porphyry copper डिपॉजिट, तो क्या होता है? जैसे ही हम इस जोन से अवे जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के अल्टरेशन देखने को मिलते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कोर, कह सकते हो। कोर से जैसे हम अवे गए डिस्टल पार्ट में या फिर इसका पेरिफेरी वाले पार्ट में, तो एक सीक्वेंस ऑफ अल्टरेशन देखने को मिलता है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ कोर की तरफ बढ़ोगे तो आपको पोरफेरिटिक अल्टरेशन दिखेगा, उसके बाद आपको आर्सेनिक अल्टरेशन दिखेगा, एंड नेक्स्ट इज फिलिक अल्टरेशन एंड लास्ट वन इज पोटेसिक अल्टरेशन। इसका सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला सीक्वेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सीक्वेंस आप याद रखोगे। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट दिखाया गया है। जो इसमें कोर में है ये क्या बनता है, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं इसके नाम। तो यहाँ पे मैग्नेटाइट एंड पायराइट आपको मिलता है, यहाँ भी मैग्नेटाइट एंड पायराइट मिलता है। फिर जब जैसे ही ऊपर लो ग्रेड की तरफ बढ़ेंगे, कोर से अभी जैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या मिलता है आपको? कॉपर मिलता है,
पायराइट मिलता है एंड मोलिब्डेनम मिलता है। सिमिलरली पेरिफेरल टाइप में जाओगे तो कॉपर मिलता है, गैलेना मिलता है एंड इसके साथ जो है सल्फाइड्स के और मिलते हैं। उसके बाद AuNag गोल्ड है ना, सिल्वर डिपॉजिट मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोर से अवे जब जाते हैं मेन बॉडी की तरफ तो अवे में कौन कौन से डिपॉजिट मिलते हैं। तो इन सब बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस आते हैं और याद रखोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस इन ग्रुप 1 विद देयर प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 2। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से हम ऑलरेडी कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करने से पहले आइए हम कुछ डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज द बुडिन। अब ये बुडिन कैसे फॉर्म होता है कि सपोज करो कि क्या है कि लेयर डिपॉजिट है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर डिपॉजिट है। अब ये क्या है, ये वाला जो लेयर है ऊपर और नीचे ये डिफरेंट डिफरेंट, ये दोनों क्या है, ये इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट मतलब सॉफ्ट, जो कि इजीली जो है ब्रेक हो सकता है, एंड दिस इज कॉम्पिटेंट। ओके, कॉम्पिटेंट मतलब हार्ड रॉक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है रेदर देन अपर एंड लोअर जो इसके डिपॉजिट्स हैं उसके। तो अब क्या होता है, जब इसी सीक्वेंस में एक फोर्स लगता है, एक्सटेंशन फोर्स लगता है, तब ये क्या होता है, जो ये हार्डर वाले जो हार्डर रॉक होते हैं, कॉम्पिटेंट रॉक होते हैं, उसमें क्या होता है कि पिंच जब इसको आप खींचोगे, मान लो कि सिंपल से लैंग्वेज में समझो, जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, इसमें जो है ये इस तरह के स्ट्रक्चर आपको डेवलप होने शुरू होते हैं। उसके बीच में है ना, कि मतलब ये हार्डर हैं तो ये टूटना शुरू हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो लेमैन की लैंग्वेज में। तो लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। तो इसी को ये जब क्या बोलते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये उभरा हुआ पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, स्वेल, एंड दिस इज पिंच। ओके, तो इस तरह के पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। फिर जब इसी को और एक्सटेंड किया जाता है तो फिर ये वाला पार्ट क्या होता है ना, ये नैरो डाउन होना शुरू हो जाता है, ये और नैरो हो जाता है, इस तरह का फिर ये होने लगता है। नैरो डाउन होने की वजह से क्या होता है, फिर ये प्रॉपर ये जो है ये काफी नैरो, ये वो जो आपका पिंच वाला था वो क्या होता है और नैरो हो जाता है। तो आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, ये वाला पार्ट क्या हुआ है, काफी नैरो डाउन हो गया है। तो इसको फिर इस तरह के जब स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुडिन बोलते हैं, बुडिन। और ये टाइप ऑफ फॉर्मेशन जिस तरह से बुडिन फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं बुडिनास। तो आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो। तो दीज आर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुडिनास, यू कैन रीड इट आउट। मैंने आपको ऑलरेडी यही सारी चीजें समझाया है। देखो, पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर बनते हैं और इसी का जब एम्प्लीफिकेशन होता है तो इट विल गिव यू द बुडिन्स, और दिस आर सेपरेटेड बाय नेक। ये जो सेपरेट होते हैं जब ये बन जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। जब ये, और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जब ये बुडिन्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, नेक। ओके, तो ये किस वजह से हुआ, ये एक्सटेंशन की वजह से हुआ। फोर्स क्या लगा था यहाँ, एक्सटेंशन फोर्स लगा था बुडिन्स के फॉर्मेशन में। आइए अब देखते हैं इस डायग्राम में। ये देखो, ये एक बेड है, यहाँ पे क्या हुआ कि दो फोर्स नीचे से लग रहे हैं उसके साइड वाइज, एंड एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है इन सेंटर, एक ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है फोर्स, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेंटर में बेंड होना शुरू हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बेंडिंग। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगा। ओके, अब इस डायग्राम में बात करो तो इसमें अगेन यहाँ पे देखो μ1 दिया हुआ है और μ2 दिया हुआ है। इसकी जो विस्कोसिटी है μ1 है, और ये है म्यू जो ग्राउंड मास है उसका μ0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, विस्कोसिटी डिफरेंस है। तो जिसमें विस्कोसिटी डिफरेंस है, या कह सकते हैं कंपेटेंट इनकम्पेटेंट वाली बात यहाँ पे भी आती है, वहां पे क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगा, कंप्रेशन फोर्स लगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इनकम्पिटेंट वाला बीच में, अब इस केस में क्या है, दिस इज इनकम्पिटेंट, जो इसकी विस्कोसिटी होगी ये कम होगी इससे, जो बाहर वाला होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस तरह के ये यहाँ पे फोल्ड बनेंगे, है ना। तो जब इस फोल्ड के
आप एक्सियल प्लेन को देखोगे तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं। एसिमेट्रिक एक्सियल प्लेन देखने को आपको इस फोल्ड में मिलेगा। तो इसी फोल्ड को क्या बोलते हैं, पिगमेटेटिक फोल्ड। तो ये किस तरह से बना, जब कंप्रेशन वाला फोर्स लगा तो क्या हुआ, इसकी लेंथ में क्या होगी, शॉर्टनिंग हो गई। अब ये एक और डायग्राम है, देखो अब ये क्या, एक डिपॉजिट है कार्बोनेट, आप एग्जांपल ले लो कि ये कार्बोनेट रॉक का डिपॉजिट है। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड वाटर मूवमेंट का फ्लो दिखा रहा है। तो अब ये क्या हुआ, इस फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, जहां पे इसको स्पेस मिलेगा ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होता है ना, कि ये इस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, है ना। तो ये इस वाले वीक वाले पार्ट को, जब ये सॉल्यूट इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टाइलाइट। और ये कार्बोनेट रॉक में जनरली मिलता है। अब इसी को दिखाया गया है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे ये इसने बाउंड्री दिखा दिया कि यहाँ से जो फ्लूइड है आगे मूव नहीं कर सकता, तो वापस इस तरह के मूव करेगा, तो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से मूव नहीं करेगा, इसलिए यहाँ करे। तो ये कर्व तरह का नेचर डेवलप करता है। आप इसमें देख सकते हो, आपको फील्ड में इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज इन कार्बोनेट रॉक लाइमस्टोन। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर इतने तरह के हो सकते हैं, तो ये इस डिटेल में हमें नहीं जाना, बस मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको ये याद रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो क्या था क्वेश्चन हमारा, प्रेशर सॉल्यूशन। तो प्रेशर सॉल्यूशन किसमें बना, लाइमस्टोन में, और वो क्या था, स्टाइलोलाइट। अब लेयर पैरेलल एक्सटेंशन, लेयर पैरेलल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसमें लगा था, तो क्या बनाया था, कंपिटेंट इनकम्पिटेंट में, बोडेन्स। तो यहां से बोडेन्स। एंड आर इज लेयर परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग। परपेंडिकुलर शॉर्टनिंग किसमें हुई थी, जो सेंटर में फोर्स लगा था, दैट इज इन बेंडिंग फोल्ड। ओके, अब लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग अगेन, जब विस्कोसिटी डिफरेंस थी तो क्या बना था, पिगमेटेटिक फोल्ड। तो अब इजिली आप डायग्राम को अगर देखा होगा तो आप अब इसको आसानी से याद रख सकते हो। एक बार दो बार डायग्राम को प्रैक्टिस करो आप, तो इजिली आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। So let's move to the next question. This is from igneous petrology, and a silica under saturated plutonic rock is. तो सिलिका अंडर सैचुरेटेड क्या होता है, ये आपने पहले किया होगा। तो सिलिका अंडर सैचुरेटेड जो कि रॉक क्वार्ट्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता, उसको सिलिका अंडर सैचुरेटेड बोलते हैं। ओके, सो सिलिका अंडर सैचुरेटेड रॉक, इन दिस रॉक वी शुड फाइंड मिनरल्स दैट इन जनरल डू नॉट अकर विथ क्वार्ट्ज। तो अंडर सैचुरेटेड रॉक में ऐसे मिनरल मिलते हैं जो कि क्वार्ट्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिलिका अंडर सैचुरेटेड रॉक। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक तो है सिलिका अंडर सैचुरेटेड, दूसरा है प्लूटोनिक। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं करेंगे। अगर वॉल्केनिक होगा तो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट वाला हम ऑप्शन देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो हैं, चारों जो हैं, आपको प्लूटोनिक के ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ग्रेनाइट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट रॉक है, इसमें क्वार्ट्ज के परसेंटेज होते हैं। एनोथोसाइट ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्वार्ट्ज के परसेंटेज होते हैं। अगर आपने QAPF डायग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा ये Q है, ये एल्कली फेल्डस्पार वाला है, और ये प्लाजियोक्लेट फेल्डस्पार वाला है। तो अभी अपने ऑप्शंस देखते हैं कि ग्रेनोडायराइट तो बीच में होता है, सो ग्रेनोडायराइट यहाँ पे होता है, तो क्वार्ट्ज तो है इसमें। उसके बाद देखो साइनाइट भी यहाँ पे होता है। साइनाइट में क्या होता है कि लेस देन 5% क्वार्ट्ज होते हैं। आप याद रखेंगे साइनाइट में लेस देन 5% क्वार्ट्ज होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट 5% से कम क्वार्ट्ज होते हैं। उसके बाद अगर आप एनोर्थोसाइट की बात करो, एनोर्थोसाइट में क्या होता है, जो प्लाजियोक्लेट रेट 90% जो होते हैं उसमें प्लाजियोक्लेट होते हैं। तो एनोर्थोसाइट इस ब्लॉक में मिलता है। तो इन सब में क्वार्ट्ज है। अब जैसे ही QFP में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया क्या है, क्वार्ट्ज डिफिशिएंट है। ये सारे मिनरल क्या होते हैं कि क्वार्ट्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए इसको व्हाइट वाले रॉक बोलते हैं। तो अब देखो एक ऑप्शन बच गया, नेफ्लिन साइनाइड। तो जो क्वार्ट्ज अंडर सैचुरेटेड होते हैं उसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। तो क्या क्या होते हैं, वो नेफ्लिन होते हैं, ल्यूसाइड होते हैं, फॉस्फेरिक ऑल्बिन होते हैं, सोडालाइट होते हैं, न्यूसिन होते हैं, परवोस्काइट होते हैं, मेलेनाइट होते हैं, मिलेटाइट होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको याद होने चाहिए क्योंकि अंडर सैचुरेटेड काफी बार पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नेफ्लिन साइनाइड। नेफ्लिन साइनाइड, नेफ्लिन के साथ साइनाइड भी है, और साइनाइड में तो क्वार्ट्ज होता है। तो ये साइनाइड में जब ये नेफ्लिन आ जाता है
तो ये क्या करता है, अगर जो इसके साथ जो क्वार्ज होता है ना साइनाइड में, उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, एल्कली फेल्सपार बना देता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्वार्ज नहीं होता है नेफ्लिन साइनाइड में। तो एग्जैक्ट रीजन पता चल गया आपको, साइनाइड तो है लेकिन क्वार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें साइनाइड में नेफ्लिन आ गया और नेफ्लिन ने जो साइनाइड के क्वार्ज के साथ रिएक्ट करके उसने उसको एल्कली फेल्सपार बना दिया, तो इसलिए ये सिलिका अंडर सैचुरेटेड होता है। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस के अलावा भी और काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चली होगी और आने वाले क्वेश्चंस में वो हेल्पफुल होंगे सॉल्व करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। I will continue this series. If you guys support me, I will try to support you.